हमारे देश के कानपुर शहर में कई सालों पहले एक ऐसा किस्सा हुआ था जो कि उस इलाके में जब हर कोई बच्चा जाता है ना, उसको ये वाली चीज़ उसके दिमाग में हमेशा रहती है कि ये इतिहास रहा है इस जगह का, हमारे साथ भी यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है। गाइज, यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है जो कि दूर से दिखने में एकदम नॉर्मल स्कूल जैसा दिखता है, लेकिन आप जितना अंदर आओगे उतने आपको अंदर काले साए दिखेंगे, उतना ही अंदर आप इसके इतिहास में घूमना फिरना शुरू कर दोगे। एंड गाइज, इस प्राइमरी स्कूल में ना जब भी आप रहोगे आपको हमेशा ऐसा सुनाई देगा या फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई तो आपको आवाज़ दे रहा है, आपको पुकार रहा है। एंड जब आप उसके पीछे जाने की कोशिश करोगे तब आपको महसूस होगा कि आप उस आवाज़ के पीछे नहीं बल्कि वो आवाज़ आपके पीछे आ रही है। और गाइस, इतना छोटा सा स्कूल होने के बावजूद हर एक लोकल को इस कहानी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। गाइस, ये स्कूल आता है अनवरगंज रेलवे स्टेशन के एकदम ठीक बाजू में है। तो गाइस, ये फिलहाल के लिए एक बंगलो, लेकिन बंगलो होने के बावजूद इसके अंदर एक स्कूल भी है। यहाँ पे जो किस्सा घटा था, जो कहानी है, ये इसी प्राइमरी स्कूल के एक टीचर के बारे में है। ये एक ऐसी कहानी है जो कहीं पे भी दर्ज नहीं हो पाया है ना। आज इतने सालों बाद जाके ये जो कहानी है अभी लोगों के रूबरू होने जा रही है। एंड गाइस, दिस इज रियली अ वेरी वेरी डार्क हॉरर स्टोरी। आपको समझ में आएगा आगे जाके। लेकिन उससे पहले, ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। कानपुर में रहने वाली नैना ने जस्ट अभी अभी अपनी डिग्री कंप्लीट करी थी। वो जब स्टडी किया करती थी उस समय भी वो छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसकी जो डिग्री थी वो कंप्लीट हो चुकी थी एंड अभी उसको एक फुल टाइम जॉब की तलाश थी। वो काफ़ी जगह अप्लाई कर चुकी थी लेकिन हर जगह से रिजेक्ट हो रही थी। बट अब आता है एक दिन जब वो जस्ट ऐसे बैठी हुई थी एंड उसको एक कॉल आता है कि आपकी नौकरी लग चुकी है, आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है इस नौकरी में। एंड अभी नैना बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी थी कि इतना ज़्यादा ट्राई करने के बाद, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली अब मैं बच्चों को पढ़ा पाऊंगी। नैना के लिए एक चीज़ एकदम क्लियर थी कि चाहे वो कोई बड़ा स्कूल हो, छोटा स्कूल हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस बच्चों को पढ़ाना था, बस इतना ही। और जब वो जैसे ही उस अनवरगंज के बाजू वाले स्कूल में पहुंची तो उसने देखा कि ये तो एकदम खंडर इलाका है। नैना गई अंदर है, उसने देखा कि प्राइमरी स्कूल होने के बावजूद यहाँ पे बच्चे बहुत कम हैं, स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। फिर वहीं पे एक टीचर खड़ी थी, उनको जाके नैना जाके पूछती है कि ये तो एक स्कूल है, यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे होने चाहिए, इतने ज़्यादा लिमिटेड कम बच्चे क्यों? वो टीचर ने कुछ भी नहीं कहा, बस मुस्कुराई थोड़ी सी एंड वो बस वहाँ से निकल गई। नैना को बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा कि चलो हो सकता है कि शायद से यहाँ पे आसपास ज़्यादा घर ना हो, क्योंकि मैंने भी कुछ देखे नहीं है, एकदम खाली सी जगह है, खंडर सी जगह है, तो हो गए नहीं शायद से यहाँ पे कोई ज़्यादा बच्चों के घर, इसके लिए। फिर उसके बाद ना उसको समझाया गया, उसको स्टाफ रूम में लेके गए, उसको समझाया गया कि आपको हम लोग ने यहाँ पे क्यों बुलाया है, हायर क्यों किया है, आपका जॉब रोल क्या होगा, कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाने वाले, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। और वो अच्छे से सब कुछ समझ गई एंड अब वो बस ऐसे ही थोड़ा सा स्टाफ रूम से बाहर आई। स्टाफ रूम से बाहर आने के बाद ना उसने देखा कि एकदम कोने में वहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, स्टूडेंट, और वो ना एक बंद दरवाजे की तरफ देख रहा है, बंद दरवाजे की तरफ, बस वो घूरे जा रहा है। नैना गई एंड जाने के बाद इसको पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर इस बच्चे ने कहा कि उसने मुझे बुलाया यहाँ पे, फिर मैं यहीं पे आ गया। नैना ने पूछा कि वो कौन? उस बच्चे ने कहा कि इस दरवाजे के अंदर वो रहता है, वो मुझे बुलाता है, कहता है कि ये दरवाज़ा खोलो, इसके लिए मैं आया यहाँ पे। और उसके बाद वो बस इतना कुछ बोल के वहाँ से भाग गया। अभी उस बच्चे के जाने के बाद नैना भी अभी उसी दरवाजे की तरफ देख रही थी एंड देखते वक्त वो सोच रही थी कि मुझे अंदर जाना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि शायद से हो सकता है कि इस दरवाजे के अंदर कोई और इंसान रह गया हो या बच गया हो सकता है। तो फिर मैं अंदर जाके देखती हूँ। वो ऐसा दरवाजे को बस दरवाजे की तरफ जा रही थी, उसने देखा कि यहाँ पे ताला है, वो खोलने में लग रही थी उस चीज़ को। लेकिन उसी वक्त ना स्टाफ में से कोई आया और कहा कि नैना मैम आप अंदर मत जाना। नैना ने बोला क्यों? ये बच्चे ने कुछ तो कहा, उसने बोला नहीं आप अंदर मत जाना, ये जो दरवाज़ा है ये कई सालों से बंद है, कभी किसी ने इसको खोला नहीं है, किसी ने अलाउ ही नहीं किया इसको खोलने के लिए, खंडर है ये जगह पूरी तरीके से, आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर नैना ने कहा लेकिन यहाँ पे जो बच्चा खड़ा था उसने तो मुझे कुछ और कहा, उसने कहा कि अंदर कोई तो था और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा या फिर उसने ये दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, तो अंदर वाकई में कोई हो सकता है। फिर उस स्टाफ मेंबर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, सालों से
ये दरवाज़ा बंद है, ये बंद है दरवाज़ा, आप अंदर नहीं जा सकते। और वो तो एक बच्चा है, बच्चा तो यही सब कुछ ही कहेगा ना, कोई भी इधर उधर की बातें करेगा। शायद से हो सकता है आपके साथ मजाक करता हो, या फिर उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकता है। फिर नैना भी थोड़ा बहुत सोचने लगे कि हो सकता है कि ये मेरा पहला दिन है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ इन लोग के लिए करने के लिए, एंड हो सकता है कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो फिर वो एकदम शांत हो गई और वो स्टाफ रूम में चले गई। अभी दिन ढलने वाला था, शाम हो गई थी, एंड शाम होते होते ना बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और सारे टीचर्स के निकलने का भी वक्त हो गया था। बच्चे तो ऑलमोस्ट सारे निकल ही रहे थे, एक एक करके सारे स्टाफ मेंबर्स चले गए, सारे टीचर्स चले गए। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही। नैना ने कोई भी छाता नहीं लाया था, अम्ब्रेला नहीं था उसके पास, वो जा नहीं सकती थी, ना ही नैना को कोई लेने आया, और अब वो सिर्फ अकेली थी वहाँ पे। अभी वो देख सकती थी कि एकदम दूर से ना एक औरत चलते चलते उसके नज़दीक आ रही है, और नज़दीक आते वक्त उस औरत ने बस इतना कहा कि अंदर सुधांशु है क्या? नैना ने कहा कि कौन सुधांशु? उस औरत ने कहा कि मेरा नाम मीना है एंड मेरे हस्बैंड का नाम है सुधांशु, और वो इस स्कूल में काम करते हैं। फिर नैना ने कहा कि मीना जी, ये मेरा पहला दिन है इस स्कूल में, लेकिन फिर भी मैंने पूरा दिन सुधांशु नाम के किसी इंसान के बारे में नहीं सुना है। मीना ने कहा कमाल बात है, हर रोज़ सुबह सुबह वो यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, फिर रात होते ही वो घर पे आ जाते हैं, लेकिन आज वो ना आए नहीं। फिर नैना ने कहा हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद मीना ने कहा कि बारिश बहुत हो रही है, तो मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? फिर नैना ने कहा हाँ ठीक है, आ जाइए आप अंदर, वैसे भी मैं तो अंदर अकेली हूँ, मैं भी थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ, लेकिन आप आ सकते हो अंदर। फिर नैना ने मीना को अपने साथ स्टाफ रूम में बिठा लिया। अब मीना जब अंदर बैठी हुई थी तो वो ना बार बार नैना की आंखों की तरफ देख सकती थी कि नैना की जो आंखें हैं उसी खंडर वाली दरवाजे की ओर जा रही है बार बार। मीना ने कहा कि आप उस बंद दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हो, कोई आने वाला है? फिर नैना ने कहा नहीं, आज दिन भर से ना हर किसी ने मुझे उस दरवाजे के पास जाने से सिर्फ रोका है, सिर्फ टोका है वहाँ पे जाने से, तो मुझे ना बस अभी ऐसा मन कर रहा है कि अगर अभी आसपास कोई यहाँ पे है नहीं तो मुझे वो दरवाज़ा खोल के देख तो लेना चाहिए। नैना भी अपने चेयर से उठी, एंड ये सब कुछ उसके दिमाग में चल ही रहा था कि क्या मुझे वो दरवाज़ा खोलना चाहिए कि नहीं, और वो ये सोचते सोचते उस दरवाजे के एकदम करीब पहुँच गई। वापस से उसने उस दरवाजे की तरफ देखा कि वहाँ पे ताला लगा हुआ था, एकदम बड़ा सा ताला, जैसे कि पता नहीं ऐसे किस चीज़ से छुपाया जा रहा है इस दुनिया को इस दरवाजे से। उस दरवाजे को खोलने ही लग रही थी वापस से कि पीछे से आवाज़ आई मीना की कि अब ये वाला दरवाज़ा मत खोलना नैना। फिर बोला क्यों ना खोलूँ, हर कोई बस मुझे टोक ही रहा है, हर कोई मुझे बस रोक ही रहा है दरवाजे, क्या है इसके अंदर, कोई खजाना है क्या जो आप लोग मुझे नहीं दिखाना चाहते हो इसमें? फिर मीना ने कहा इसको खजाना मत समझना, श्राप है वो एक, अंदर वो रहता है। फिर नैना ने एकदम चिल्ला के कहा कौन वो? और उसी समय स्टाफ रूम के साथ साथ पूरे स्कूल की लाइट्स चली गई, और जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई ना, वो कंसोल करना चाहती थी अभी मीना को कि घबराओ मत, शायद से हो सकता है कि बारिश की वजह से यहाँ से सारी लाइट्स चली गई हो। जब वो आसपास देखी ये बोलते वक्त, तो उसने देखा कि मीना तो वहाँ पे अभी है ही नहीं। ठीक है, उसके बगल में खड़ी थी, लेकिन वो अभी दिखाई नहीं दे रही थी। उसको लगा कि शायद हो सकता है कि वो यहाँ से निकल गई हो, चली गई हो। उसने फिर भी आवाज़ें दी थोड़ी मीना को, लेकिन फिर भी उसने पलट के कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि वो वहाँ पे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर नैना ने कहा चलो अभी कोई नहीं है मुझे यहाँ पे रोकने या टोकने वाला, मैं जा रही हूँ ये वाला दरवाज़ा खोलने के लिए। वो दरवाजे की ओर गई, उसने वो दरवाज़ा खोला। उसने जैसे ही खोला, उसके पीठ के ऊपर, उसके कंधे पर किसी ने तो हाथ रखा था। ये जो आवाज़ थी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये ना तो किसी मर्द की लग रही थी, ना तो किसी औरत की लग रही थी। उसने कहा मैंने तुमको कहा था ना ये दरवाज़ा मत खोलना, और तुमने वही गलती कर दी। नैना ने पीछे मुड़कर देखा, पीछे अभी कोई भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ वही काला अंधेरा बस। उसने फटाफट उस दरवाजे को बंद किया, एंड वो ना वहाँ से भागने को निकल रही थी। वो जल्दी से अपने स्टाफ रूम में गई, अपना बैग वगैरह सारा सामान उठाया, एंड वो निकलने लग रही थी। और वो जैसे ही स्कूल के गेट के पास पहुँच रही थी, वापस से उस दरवाजे के तरफ से मीना की आवाज़ आई। उसने कहा कि अरे हाँ, मैं तो कब से इसको ढूंढ रही थी, इसको भी लेकर ही निकलती हूँ। लेकिन वो उस दरवाजे के अंदर से आवाज़ आ रही थी, दरवाजे के अंदर से। लेकिन फिर भी नैना ने ना इस बार सोचा नहीं कुछ। उसने बोला कि नहीं, मैं जाके इसको बचाऊंगी, किसी भी हालत में मैं इसको बचाऊंगी। उसकी आवाज़ आ रही थी मीना की कि अरे देखो मैं यहाँ पे हूँ,
वो भागते हुए उस दरवाजे की ओर गई। उस दरवाजे को उसने खोला एंड इस बार ना वो एक बार उसने पीछे भी नज़र मारी कि क्या पीछे कोई है। वापस देखने गई, पीछे कोई भी नहीं था। उसने दरवाजे को खोला और ठीक सामने उसकी मीना थी, लेकिन छत से लटकी हुई थी। नैना अभी बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी उस दरवाजे के अंदर आके। उसने ये सारी चीज़ें देखी, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसको अभी वहाँ से भागना था किसी भी हालत में। वो उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो दरवाज़ा वहीं पे बंद हो गया। उसने एक आखिरी बार उसने मुड़कर देखा, उसको लगा कि वो अभी भी छत से लटकी हुई रहेगी, लेकिन अभी मीना ज़मीन पर खड़ी थी। लेकिन वो ऐसे नहीं लग रही थी कि वो जिंदा हो। ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा मुर्दा है, ये एक ऐसी लाश है जो कि कई सालों पहले मर चुकी है, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह मीना उसके सामने खड़ी थी। और मीना ने उसको वापस से कहा कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें यह दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। नैना ने कुछ नहीं कहा, बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, एकदम चुप थी वो वहीं पे। फिर मीना ने कहा ये दरवाज़ा सिर्फ सुधांशु को खोलना चाहिए था, लेकिन इतने साल हो गए वो आया नहीं यहाँ पे। ये सारी बातें सुन के लाइक नैना का पता नहीं ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो रहा था, एकदम घबराई हुई थी। वो जोर जोर का वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी एंड फाइनली वो दरवाज़ा खुल गया एंड वो उस दरवाजे से बाहर आई। एंड गाइस वो एक ऐसा दरवाज़ा था जो कि हर एक कोने से दिखता था। जो नैना थी उसने अपना बैग उठाया वहाँ से एंड वो जैसे ही भागी स्कूल के बाहर, उसने एक आखिरी बार उस दरवाजे की तरफ देखा। उसने देखा कि मीना उस दरवाजे के ठीक अंदर खड़े होकर चिल्ला रही है, जोर से चीख रही है, और उसी चीखों के बीच में दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया फिर से। ये सब हो जाने के बाद नैना अगले दिन उस स्कूल में वापस गई ही नहीं। फिर जब उसके माँ बाप ने पूछा उसको कि तुम वापस से क्यों नहीं गए उस स्कूल में, तुम नौकरी पे नहीं जा रहे हो, फिर नैना ने वो सारी बातें बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटनाएं घटी है उसके साथ। उसके बाद जब उस पिता को पता चला कि ये कौन से स्कूल में जाती है, उसके बाद उस पिता ने कहा कि बेटा शुक्र मानो कि तुम यहाँ से ज़िंदा वापस लौटे हो। उस कमरे के बारे में हर किसी को पता है, वो कमरा सालों से बंद है। बताया जाता है कि एक स्टाफ की जो बीवी थी उसने वहाँ पे आत्महत्या करी थी। तब से बताया जाता है कि वो उसी कमरे के दीवारों के अंदर भटकती है उसकी आत्मा। एंड गाइस इसी कुछ रीज़न की वजह से वहाँ पे ज़्यादा बच्चे भी नहीं जाते पढ़ने, वहाँ पे कोई टीचर भी नहीं जाती पढ़ाने, सिर्फ उनकी मजबूरी है वहाँ पे जाके पढ़ाना। ऐसा बताया जाता है कि कई सालों में ऐसे कई सारे बच्चे रहे हैं जिन्होंने उस क्लासरूम के अंदर एक औरत को देखा है टहलते हुए, भटकते हुए, उस बेंचेस में बैठे हुए या फिर छत से लटके हुए। अपने पिता की ये सारी बातें सुनने के बाद नैना ने बोली नौकरी फाइनली छोड़ दी। एंड गाइस अब इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि वाकई में ये जो जगह है कानपुर में, ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। एंड सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे देश में से कितने सारे स्कूल हैं जो कि इतने ज़्यादा हॉन्टेड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी मार्केटिंग टीम या फिर सिर्फ और सिर्फ उसके बिजनेस के वजह से, कि वो बिजनेस ना रुक जाए, इस वजह से लोग कभी ऐसी बातों को बाहर नहीं आने देते। जबकि वो जगह बहुत मनहूस होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का जाना लाइक खतरे से खाली नहीं है। इस चीज़ से बच के रहना चाहिए। हो सकता है कि अगली बार ये जो हादसा है आपके ही पड़ोस के किसी बच्चे के साथ या आपके बच्चे के साथ हो सकता है। शुक्रिया।